अभी तक ओबीसी अपने आप को ओबीसी मानता ही नहीं है। इसीलिए काका साहब कलेलकर की चेयरमैनशिप के नीचे पछड़ा वर्ग कमीशन बनाया गया, जो जिसका काम था ये डिसाइड करना कि ओबीसी कौन है। मनु जी ने कहा वो ब्राह्मण का पुत्र होकर ब्राह्मण के डेथ वारंट पर क्यों साइन कर रहा है। भारत के होम मिनिस्टर साहब का, पटेल साहब का, जो खुद ओबीसी हैं, कि ये ओबीसी क्या है। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि जेई बनाने के लिए तो हम कहते हैं एक कमीशन बनाओ जो ये बताए ओबीसी कौन है। अभी तक ओबीसी अपने आप को ओबीसी मानता ही नहीं है। इसीलिए काका साहब कलेलकर की चेयरमैनशिप के नीचे पछड़ा वर्ग कमीशन बनाया गया, जो जिसका काम था ये डिसाइड करना कि ओबीसी कौन है। क्योंकि एसडी सिंह चौरसिया, शिवदयाल सिंह चौरसिया, जो 1975 से 1981 तक राज्यसभा के मेंबर रहे और हमारे साथ देश भर में घूमते रहे, ये बताने के लिए। क्योंकि वो जो काका साहब कलेलकर कमीशन था, उस कमीशन के मेंबर थे, मेंबर सदस्य थे, और वो हमें बताया करते थे कि उस समय क्या हुआ। और जो जो काका साहब कलेलकर की रिपोर्ट थी 1953 में बना था, 55 तक 2 साल के बाद रिपोर्ट उनकी आई। और उस रिपोर्ट में, क्योंकि रिपोर्ट के हर पेज के ऊपर जो मेंबर्स हैं उनके साइन होते हैं, तो उस काका साहब कलेलकर की रिपोर्ट में एक 26 पेज का डिसेंट नोट एसडी सिंह चौरसिया ने दिया था कि जहाँ जहाँ इस रिपोर्ट के साथ मेरी सहमति नहीं है। लेकिन वो रिपोर्ट जब उस समय के प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू को सौंपी गई, तो रिपोर्ट सौंपने के साथ एक सेपरेट लेटर जो काका साहब कलेलकर ने दिया था, एसडी सिंह चौरसिया जी ऐसा बता रहे थे, मैं बताया करते थे कि जब मैं सो रहा था तो मेरे को सपना आया। उस सपने में मनु जी आए। मनु जी ने कहा वो ब्राह्मण का पुत्र होकर ब्राह्मण के डेथ वारंट पर क्यों साइन कर रहा है। इसलिए ये सपना आने के बाद काका साहब कलेलकर ने अपनी रिपोर्ट के साथ एक लेटर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने को लिखा कि ये रिपोर्ट जो है इसके बारे में मेरे सपने की बात ये है। तो उसके बाद वो काका साहब कलेलकर की रिपोर्ट पंडित जवाहरलाल नेहरू, और उनके बाद कितने और नेहरू आ गए, वो पब्लिक के सामने नहीं आए। इसलिए ये तो 79 में जब मंडल कमीशन बना, तो मंडल कमीशन ने जो रिपोर्ट बनाई उसमें 3943 कास्टें पछड़ा वर्ग में लिखी गई। ये पछड़ा वर्ग है
और जब पछड़ा वर्ग रिपोर्ट आई उसकी विरोधता में बहुत कुछ हुआ, क्योंकि उस समय जे वामसव के माध्यम से हम लोग देश भर में पछड़ा वर्ग रिपोर्ट लागू कर रहे हैं, लेकिन वो रिपोर्ट जैसे ही आई उससे पहले इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी हटा दे गई थी, तो 80 के बाद फिर वो प्राइम मिनिस्टर बन गई, तो फिर पछड़ा वर्ग रिपोर्ट जो था वो साइड में चला गया। तो पछड़ा वर्ग रिपोर्ट के 2 लाख कॉपीज प्रिंट कर बुक फार्म में दोनों ही वॉल्यूम हमने फील्ड में बेचे कि ये चीज़ मालूम होनी चाहिए। लेकिन मेरे को सबसे ज़्यादा दुख तब हुआ जब पछड़ा वर्ग की रिपोर्ट के खिलाफ जब बीपी सिंह जी ने लागू कर दी पछड़ा वर्ग रिपोर्ट, तो देश भर में बहुत बड़ी स्ट्रगल चली। पछड़ा वर्ग रिपोर्ट जो है इसको समाप्त करो, जो लागू नहीं होनी चाहिए थी। तो आज के ये जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं केजरीवाल जी, जो स्टूडेंट थे, स्टूडेंट मूवमेंट को लीड कर रहे थे उस समय कि पछड़ा वर्ग रिपोर्ट लागू नहीं होनी चाहिए, और उसके साथ साथ हम कह रहे थे पछड़ा वर्ग रिपोर्ट लागू होनी चाहिए। और उस समय देश भर में 400 स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया। एक स्टूडेंट जो जहां मैं सर्विस करता था HMT पंजौर में, वहां वो एक लड़के ने सुसाइड किया, आग लगाकर जला। वो आग लगाकर जलने के बाद जब मालूम हुआ मेरे को कि वो तो देसी ब्राह्मण है, बनौटी ब्राह्मण अपने आप को शर्मा कह रहा था। लेकिन वो भाई उसको जब उसके फादर को बताया, भाई ये देख, ये आपका लड़का ये सुसाइड स्टूडेंट्स को लेकर सुसाइड कर गया, आपका घर का तो चिराग चला गया, आप बताओ आप कौन से ब्राह्मण हैं। इसलिए ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है, इस चीज को समझना चाहिए। जितनी देर तक हम बेसिक चीज को नहीं समझते उतनी देर तक ये जो हकीकत से हम दूर रहेंगे। हकीकत से दूर रहने वाले इसलिए बुद्धिमत्ता की प्राप्ति ज्ञान से नहीं, अनुमान से, इमेजिनेशन से होती है। क्योंकि ये हकीकत को द ट्रू साइन ऑफ इंटेलिजेंस इज नॉट नॉलेज बट इमेजिनेशन। हमारा इमेजिनेशन कहाँ तक जा रहा है? इमेजिनेशन केवल इंसान के पास है, जानवरों के पास नहीं है, परिंदों के पास नहीं है, पक्षियों के पास नहीं है। ये 4th क्वालिटी है इंसान की, जिसमें सबसे पहले तो सेल्फ अवेयरनेस आता है, फिर इमेजिनेशन आती है, इमेजिनेशन के साथ साथ फिर जब इमेजिनेशन हो जाती है तो तब हमारे अंदर कॉन्शियस चेतना पैदा होती है, और उस चेतना के साथ साथ फिर हमें रियलाइजेशन होती है हम क्या कर रहे हैं। इसलिए हमने अपने आदर्श बदलने हैं, और जब आदर्श बदलते हैं तो विचार बदलते हैं, जब विचार बदलते हैं तो सोचने का तरीका बदलता है, जब सोचने का तरीका बदलता है फिर इंसानियत बदलती है, और फिर सारे हमारे तर्क ही बदल जाते हैं। आज जिसको हम आर्गुमेंट देते हैं
फिर हमारे आर्गुमेंट और के और हो जाते हैं, और जब तर्क बदल जाते हैं तो फिर हमारे सवाल जवाब भी बदल जाते हैं। इस तरह चर्चा का विषय ही बदल जाता है, और फिर सही क्या है और गलत क्या है इसकी पहचान ही बदल जाती है, और फिर हकों की खातिर विद्रोह की भावना पैदा हो जाती है, और फिर त्याग और बलिदान तथा समर्पण का जज्बा पैदा हो जाता है, और फिर असफलता की अंधेरी रात समाप्त हो जाती है, फिर अंधकार समाप्त हो जाता है, फिर प्रकाश पैदा होता है, और अंधकार में कुछ दिखाई नहीं देता, और प्रकाश में चानने में फिर कुछ दिखना चालू हो जाता है। इसलिए लोगों को जागृत करने के लिए घर से बाहर निकलना पड़ता है, जागना पड़ता है, और खुद जागकर जो हमारे संगी साथी हैं उनको जगाना पड़ता है, तभी हमें हक तथा सामाजिक न्याय मिल सकता है। हमने सीखना है और समझना है कि रणभूमि में तलवार काम आती है और साहित्यिक भूमि में कलम काम आती है। कलम का काम तलवार से बहुत तेज होता है, बहुत ताकतवर होती है। जनतंत्र में जनता ही मानवीय अधिकारों की रखवाली होती है, ना कि राजनेता। राजनेताओं को तो दिशा निर्देश चाहिए, और ये दिशा निर्देश केवल सिद्धकवान और सिरड़ी व्यक्ति ही दे सकते हैं। इस हाल में जो लोग बैठे हैं उनको हम सिद्धकवान लोग बनाना चाहते हैं, ताकि वो राजनेताओं को आदेश और निर्देश दे सकें, और वो इन लोगों के आदेश और निर्देश की पालना कर सकें। सिद्धकवान वो होता है जो हार को सुनिश्चित होने के बावजूद भी जीत के ऊपर भरोसा रखता है। सामने है कि जिस मैदान में मैं जा रहा हूं उधर आज मेरी हार होनी निश्चित है, लेकिन फिर भी जीत के ऊपर भरोसा रखना है। निश्चय कर अपनी जीत करो जब आपकी और निदान बने, क्योंकि मैदान में जाना है तो हारने के लिए नहीं जाना, मैदान में जाना है तो जीतने के लिए जाना है। इसलिए जीतने के लिए अपने ऊपर भरोसा, डेडिकेशन और डिवोशन चाहिए। मानव तथा कुदरत को मानवीय सोच ही निखेर सकती है, और मानवीय सोच ही जोड़ सकती है। हमने कुदरत के साथ जुड़ना है। चौपड़ी की छत बामें लीक कर रही है, फिर भी मींह से, अंधेरी से, धूप से, सर्दी से हमारी बचाव करती है। जितनी देर तक मजबूत इमारत तैयार करने की हमारे में समर्था नहीं है, उतनी देर तक हमने ये देखना है कि हमारी चौपड़ी भी कहीं टूट ना जाए। अपनी चौपड़ी की भी रक्षा करनी है, ये जोखम उठाना है। पूछत पथक मार्ग ना धरे पग, प्रीतम के देश कैसे पातन सो जाइए। रास्ता पूछ रहे हैं कि दिल्ली को कौन सा रास्ता जाता है, पार्लियामेंट को कौन सा रास्ता जाता है, लेकिन रास्ते ऊपर चलते कभी नहीं। पूछत पथक मार्ग ना धरे पग, प्रीतम के देश कैसे पातन सो जाइए। बातें कर हम प्रीतम के देश पर नहीं जा सकते। पूछता है वैद खात औखद न संयम से, कैसे मिटे रोग सुख सहज सफाई।
वैद्य के पास जा रहे हैं, बीमारी है, लेकिन वैद्य जो दवाई देता है वो दवाई हम इस्तेमाल नहीं करते। पूछते सुहागण कर्म दुहागण के, कैसे मिले कांत सुख सहज समाइए। इसलिए खाएं पिएं आखें मीचें, पाइए ना परम पद, गुरु उपदेश कह जाए लय ना कमाइए। इसलिए हमने अपने महापुरुषों की, महात्मा फूले, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो सोच थे, उनके ऊपर हमने अपना प्रोत्साहन रहना है और उसको फील्ड तक लेकर जाना है। अगर लेकर जाएंगे तो दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो हमें इस देश का शासक और इस देश का रक्षक बनने से रोक सके। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।